अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। जब भी हम डेरिवेशंस करेंगे ऑप्टिक्स में, तो रिफ्लेक्शन के केस में हम क्या करेंगे, इस टॉपिक पे जब भी हम डेरिवेशंस करेंगे हम साइन कन्वेंशंस यूज़ करेंगे। साइन कन्वेंशंस यानी हमने एक पर्टिकुलर साइन दे दिए हैं हर चीज़ के लिए। तो जैसे आपका ये मिरर होता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया, ये मिरर है जैसे, ठीक है। एक मिरर मैंने ले लिया, तो ये वाला मिरर जो है बाहर से रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है। तो ये कौन सा मिरर हो गया, कौन सा मिरर बताया था मैंने, ये जो बाहर से रिफ्लेक्टिंग हो, जिसका सेंटर की तरफ को रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, बाहर को ओपेक हो, उसको हम क्या बोलते थे, कनकेव मिरर। तो मैंने एक कनकेव मिरर बनाया है यहाँ, ठीक है। तो इसका कनकेव मिरर जो होगा, इसका आप खुद देख लो, इसका स्फीयर किस तरह से बनेगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा, इसका जो मिडल पॉइंट है उसको पोल बोलते हैं पी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सेंटर से, और ये लाइन ज्वाइन की, ये कौन सी लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो हमारा जो साइन कन्वेंशन ये होता है कि आपकी जो पोल है उसको हम ओरिजिन मान लेते हैं, जैसे कार्टेशियन सिस्टम में मानते थे ना, एक्स वाई जेड एक्सिस में ओरिजिन होता है, उसी तरह से, ठीक है। तो जो भी डिस्टेंसेस राइट की तरफ को होंगे दे आर पॉजिटिव, ठीक है, और जो भी डिस्टेंसेस पोल से लेफ्ट की तरफ को मेजर करेंगे दे आर नेगेटिव, ठीक है। यानी इस तरफ के डिस्टेंस पॉजिटिव और इस तरफ के नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह आपके हम दूसरी तरह से ये भी बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंसेस हम मेज़र करेंगे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट, कि जिस डायरेक्शन से आपकी लाइट इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट होना यानी आ रही है, जैसे मान लो इस तरह से इस डायरेक्शन में आ रही है, तो ये किधर को आ रही है, राइट की तरफ को आ रही है ना, तो ये वाली जो है ये पॉजिटिव होगा, और जो इसकी इंसिडेंट से, इसकी आने की डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन है यानी लेफ्ट वाली, वो क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। थर्ड, आपका जो हाइट्स ऊपर, जैसे कोई ऑब्जेक्ट लिया है, अगर उसकी हाइट ऊपर की तरफ को है तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर नीचे की तरफ को है तो नेगेटिव होगा। ये चीज़ें आपकी ये साइन कन्वेंशंस यूज़ करेंगे डेरिवेशंस के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल है आपका प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। जो आपका जिस मिरर का ये पार्ट है, ठीक है, उस मिरर के जो सेंटर होगा यहाँ जैसे आएगा कहीं, ठीक है, तो आपका जो रेडियस होगा उस स्फेयर का, यानी जिस स्फेयर का ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस या जो मिरर है, जिस स्फेयर का पार्ट है, उस स्फेयर के जो रेडियस होगा, उस रेडियस को हम क्या बोल देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अब हम प्रिंसिपल फोकस, तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है किसी स्फेरिकल मिरर का, इट इज़ ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर एट विच रेज इंसिडेंट ऑन द मिरर in a direction parallel to the principal axis actually meet or appear to diverge after reflection from the mirror। कि इसके बोलने का मतलब क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। तो प्रिंसिपल फोकस, जैसे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि प्रिंसिपल फोकस जब हम फाइंड आउट करते हैं, हमारी जो रेज इंसिडेंट होंगी वो हमेशा क्या होंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आप यहाँ से समझो, जैसे मान लो मैंने ये दो मिरर ले लिए हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो आपको पता है जो यहाँ की साइड है ये आपकी रिफ्लेक्टिंग है, और परे वाली जो है वो ओपेक है, ठीक है। तो आपकी रेज जो आएंगी ये आपकी, मैंने प्रिंसिपल एक्सिस आपको बताई हुई है, वो कहाँ से पास करती है, पोल से और सेंटर से, है ना, इस तरह से होती है वो। तो अगर आपकी रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, ठीक है, अब मिरर जो होता है मिरर लेंस की तरह ट्रांसपेरेंट नहीं होता, यानी मिरर से, आपने घर में भी मिरर देखे हैं, ऐसा तो है नहीं है ना कि आप मिरर के सामने को देख पाएँ, ठीक है। जैसे यहीं देखो, यहाँ पे मेरे पास मिरर है, तो मैं इस मिरर के सामने को तो नहीं देख सकती ना, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो वही चीज़ है कि मिरर ट्रांसपेरेंट नहीं होता, उसके परली साइड जो होगी, जो अपोजिट साइड है वो कलर्ड होगी, उससे लाइट पास नहीं कर पाएगी। तो ये जो लाइट की रेज आ रही हैं, जो पैरेलल आ रही हैं, इसके हमने पैरेलल ड्रॉ करनी है, ये जो आपकी रेज आएंगी, रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर आ रही हैं, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन, क्योंकि उनकी रिफ्लेक्शन हो जाएगी, वो टकरा के वापस आ जाएंगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सब जाके जहाँ पे जिस पॉइंट पे आके मिलेंगी,
टकरा के ये सारी रेज जिस पॉइंट पे आके मिल रही हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। इसको क्या बोलते हैं? फोकस। ठीक है, तो वही चीज़ है कि आपका फोकस इज़ ए पॉइंट ऑन ए स्फेरिकल मिरर, कि आपका जो फोकस है इज़ ए पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, की प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट है एट विच रेज इंसिडेंट ऑन द मिरर, की रेज जो इंसिडेंट हो रही हैं मिरर पे आ रही हैं इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू, किस डायरेक्शन में आ रही हैं? रेज इंसिडेंट इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आ रही हैं, दे एक्चुअली मीट, इस केस में वो एक्चुअल में मीट कर रही है ना, जहाँ आके वो एक्चुअल में मीट कर रही हैं वो इस मिरर का फोकस है। ठीक है, ये फर्स्ट वो हो गया। अब देखो इसी तरह अगर मैं कन्वेक्स मिरर की बात करूँ तो कन्वेक्स मिरर जो है आपको खुद पता है कि कन्वेक्स मिरर का जो है ये वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट स्मूथ होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है, और जो बाहर वाला पार्ट है वो क्या होता है? ओपेक होता है। तो इसमें भी ये आगे को तो जा नहीं सकती। ठीक है, तो ये इससे जब टकराएंगी तो ये एक जगह पे नहीं मिलती हैं, ये क्या हो जाती हैं? डाइवर्स। हमेशा याद रखना दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है कन्वर्स, एक दूसरा होता है डाइवर्स। कन्वर्स होता है यानी सब आके एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये है कन्वर्स। ठीक है, इकट्ठा होना यानी। और डाइवर्स जो होता है, डाइवर्स वर्ड जो मैं यूज़ कर रही हूँ, डाइवर्स का मीनिंग होता है फैलना, यानी एक पॉइंट से सब दूर दूर फैल रही है चीज़, ये डाइवर्जन हो रही है, ये फैल रहा है। ठीक है, ये कन्वर्जन हो रही है कि सब आके एक ही पॉइंट पे मिल रही है। तो आपका जो कनकेव मिरर है वो कन्वर्ज करता है, वो सब रेज को आके एक ही पॉइंट पे मिला देता है। ठीक है, और जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसको फोकस बोल देते हैं। और जो कन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्ज करता है, वो क्या करेगा? फैलाएगा, वो इनको एक पॉइंट पे नहीं मिलाएगा, जो आपकी रे आ रही हैं उनको वो क्या कर देगा? डाइवर्स कर देगा, फैला देगा। तो अब फोकस की तो हमने डेफिनेशन ये बोली कि वो क्या करे कि वहाँ पे जो हम पे हमें क्या अपीयर हो, यानी वो एक्चुअली जो हम, तो अब इसमें देखें तो वही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि इसमें देखो ये जो है एक्चुअल में तो ये कहीं जाके नहीं मिल सकती ना, क्योंकि ये तो फैल रही हैं। तो हम इमेजिन कर लेंगे, हम इस सोच लेंगे, यानी मैं डॉटेड से इसी बना रही हूँ क्योंकि मैं जस्ट इमेजिन कर रही हूँ, रियल में ऐसी चीज़ नहीं हो रही है, पर मैं ये इमेजिन करूँगी कि ये अगर इसको क्रॉस कर पाती, ठीक है, इस मिरर के पार जा पाती, एक्चुअल में तो नहीं जा पाएंगी क्योंकि यहाँ पे क्या है? पेंट हुआ है, ये ट्रांसपेरेंट तो है नहीं, सामने को नहीं जाएगी। पर अगर ऐसा हो पाता, इमेजिन करेंगे, हम सिर्फ सोचेंगे कि अगर ऐसा हो पाता तो ये जिस पॉइंट पे जाके मिलती, अपीयर्स टू मीट, ठीक है, कि इस पॉइंट पे ये पॉइंट क्या होता? फोकस। इस पॉइंट को क्या बोलते? फोकस। ठीक है, तो ये जो अपीयर टू डाइवर्स बोल रहे हैं ना, अपीयर टू डाइवर्स मतलब ये इस पॉइंट से फैल रही हैं, इस पॉइंट से जा रही हैं। मैंने बताया ना डाइवर्स में क्या होती है, एक पॉइंट से सब जगह को फैलती हैं। तो अपीयर टू डाइवर्स कि हमें ऐसा फील होगा कि ये यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं। अगर हम इमेजिन करें तो ये एक्चुअल में कहाँ से डाइवर्स हो रही हैं? किस पॉइंट से? इस पॉइंट से। ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या बोल देते हैं? फोकस। ठीक है, और ये जो होता है सेंटर, जो मिरर का सेंटर होता है, मैंने पहले भी बताया, इसको क्या बोलते हैं? पोल। ये क्या है? पोल। तो पोल से जो फोकस तक का डिस्टेंस है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ जो होती है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। समझ गए? ठीक है, तो आपकी ये फोकल लेंथ होती है, पोल से फोकस का जो डिस्टेंस होता है। अब इन दो मिरर्स में डिफरेंस देखो। आपका जो कनकेव मिरर है, यहाँ पे एक्चुअल में रेज क्या हुई? आके यहाँ टकरा के इस पॉइंट पे मिली ना, इसने कन्वर्स कर दिया, इसको एक पॉइंट पे मिला दिया सब रेज को। ठीक है, कौन सी रेज? जो क्या आ रही थी? पैरेलल आ रही थी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका फोकस जो होगा वो रियल होगा, सच में वो आके मिली। ठीक है, पर जो कन्वेक्स है, कन्वेक्स तो कन्वर्स नहीं करता है, वो क्या करता है? डाइवर्स करता है, वो फैला देता है ना। तो जब वो किसी चीज़ को फैला देंगे, अगर वो फैल जाएंगी आपकी रेज, तो वो एक्चुअल में तो कभी मिल ही नहीं पाएंगी। पर हमने यहाँ क्या इमेजिन किया कि वो इस पॉइंट पे आके
मिल रही हैं, या आप दूसरी सेंस में बोल सकते हैं कि वो इस पॉइंट से डाइवर्स हो रही हैं। अगर हम देखें तो वो हम मानेंगे कि ये इस पॉइंट से सब जगह को फैल रही हैं, ठीक है। तो ये इसका फोकस हुआ, पर ये जस्ट हमने इमेजिन किया, रियल में ऐसा नहीं है। तो इसका फोकस जो होगा वो वर्चुअल या इमेजनरी होगा, कि उसका रियल फोकस नहीं होगा, ठीक है। किसका? कन्वेक्स मिरर का। ये चीज़ याद रखनी है। और जो आपका डिस्टेंस है फ्रॉम पोल टू फोकस, कि पोल से लेके फोकस तक का, उसको हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। और उसको किससे लिखते हैं? स्मॉल एफ से, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आपको पता है वो क्या होता है, जिस स्फीयर का मिरर पार्ट है, ठीक है, उसका जितना रेडियस होगा उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और उसको किससे लिखते हैं? आर से। तो ये आपने समझ लेना है इसका नॉमेनक्लेचर, ठीक है। आगे का मैं कल पढ़ाऊँगी, ठीक है। फिर जो समझ नहीं आएगा लाइव क्लास में पूछ लेना। बाय।